तो भाइयों इमेजिन करो कि एक दिन तुम उठते हो और तुम देखते हो कि तुम एक लड़की की बॉडी में हो, तो तुम क्या क्या करोगे उस बॉडी में। वैसे मुझे पता है कि तुम क्या क्या करोगे उस बॉडी में। एनीवेज, तो आज हम कवर करेंगे योर नेम। ये एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें टाइम ट्रेवल और एक बेहतरीन लव स्टोरी है, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी ये वीडियो तुम्हारे समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मित्सुआ। वो अपनी दादी और छोटी बहन के साथ इतोमोरी गांव में रहती है। मित्सुआ की अचानक आंख खुलती है और वो उठ जाती है और अपने रूम को और अपनी बॉडी को बड़ी हैरानी से देखने लगती है। फिर वो अपने ब्रेस्ट को देखती है और अपने पोम पोम दबाने लगती है, और इतने में मित्सुआ की छोटी बहन युसुआ यहाँ आ जाती है और बोलती है, बहना तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आकर नाश्ता कर लो। और ये कहकर यहाँ से चले जाती है। इसके बाद मित्सुआ मिरर के पास आती है और अपने कपड़े उतारकर खुद को देखने लगती है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं। मित्सुआ अपनी दादी और छोटी बहन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। मित्सुआ की दादी मित्सुआ से बोलती है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, कल तो तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मित्सुआ बड़ी हैरानी से बोलती है, क्या मतलब है आपका। मित्सुआ को कल का कुछ भी याद नहीं होता। मित्सुआ अपनी दादी की बात को इग्नोर करते हुए टीवी ऑन करती है। टीवी पर न्यूज आ रही होती है एक एस्ट्रॉइड जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, वो इस महीने अर्थ से आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद मित्सुआ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। और रास्ते में मित्सुआ को अपने दो दोस्त मिलते हैं। लड़के का नाम है तेशी और लड़की का नाम है सायाका। ये दोनों मित्सुआ से बोलते हैं, क्या बात है, आज तुमने अपने बाल बनाए हुए हैं, लगता है तुम्हारी दादी ने तुम पर से वो साया हटा दिया। मित्सुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी ये तीनों एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ पर एक बंदा भाषण दे रहा होता है जो आने वाले इलेक्शन में मेयर कैंडिडेट के लिए खड़ा होता है। तभी मित्सुआ और उसके दोस्तों को इनके क्लासमेट्स मिल जाते हैं जो इनका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, लो जी लो, मेयर के कैंडिडेट भी यहाँ आ गए। मित्सुआ और उसके दोस्त इनको इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये जो आदमी भाषण दे रहा था ये मित्सुआ की तरफ देखता है और बोलता है, मित्सुआ आगे देखकर चला करो। और सबकी नजरें मित्सुआ पर हो जाती हैं और सब मित्सुआ के बारे में बात करने लगते हैं, और जो इसके क्लासमेट्स है ये इस पर हंस रहे होते हैं। मित्सुआ अपसेट होकर यहाँ से चले जाती है और हमें पता लगता है ये मेयर कैंडिडेट और कोई नहीं मित्सुआ के पापा हैं। और इसके बाद मित्सुआ स्कूल आ जाती है। क्लास की टीचर बच्चों को कुछ समझा रही होती हैं और मित्सुआ अपनी नोटबुक में खोई होती है। मित्सुआ दिल में बोलती है, ये मेरी नोटबुक में किसने लिखा होगा। दरअसल मित्सुआ की नोटबुक में लिखा होता है, हु आर यू, कि तुम कौन हो। तभी टीचर बोलती है, मित्सुआ। मित्सुआ अपनी डेस्क से खड़े होकर बोलती है, यस मैम। टीचर बोलती है, अच्छा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है। और पूरी क्लास मित्सुआ पर हंसने लगती है। इसके बाद हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुआ अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। सायाका बोलती है, क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं है। मित्सुआ बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, सुबह से सब मुझसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बताओगी कल मैंने क्या किया था। इस पर सायाका बोलती है, कल तुम बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी, तुम अपने बाल भी बना कर नहीं आई थी और ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। मित्सुआ बोलती है, क्या मैं ऐसा कर रही थी। मित्सुआ बताती है, वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ दिनों से सपनों में किसी लड़के की जिंदगी जी रही हूँ, या तो मेरा ये वहम हो सकता है। इस पर तेशी बोलता है, मैं सब समझ गया, तुम्हें पिछले जन्म के सपने आते हैं, या तो फिर तुम्हारा दिमाग किसी और डायमेंशन से जुड़ गया है। इस पर मित्सुआ बोलती है, चुप कर जाओ तेशी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मित्सुआ बोलती है, मैं इस शहर से तंग आ गई हूँ, यहाँ पर तो हैंडसम लड़के भी नहीं है, मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ मित्सुआ की दादी मित्सुआ और युसुआ एक रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं। दादी मित्सुआ और युसुआ को बता रही होती है कि ये रस्म हमारे में 200 सालों से चली आ रही है। 200 साल पहले मायागोरो के घर में आग लग गई और वो आग पूरे शहर में फैल गई और सारे बुक्स और सारे पेपर्स जल गए जिनमें ये रस्म के बारे में लिखा था, और धीरे धीरे सब लोग इसके बारे में भूलने लगे। तो हमारे पूर्वजों ने फैसला करा कि हम इस रस्म को आगे लेकर जाएंगे, तब से ये रस्म हम में चलती आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं ये रिचुअल स्टार्ट हो गया है और मित्सुआ और युसुआ पहले एक डांस परफॉर्म करती हैं और इसके बाद ये चावल उठाते हैं और इन्हें चबाने लगते हैं, लेकिन खाते नहीं है बल्कि उनको एक बाउल में जमा कर लेते हैं। मित्सुआ के क्लासमेट ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं, छी ये कितना गंदा है, इनको ये करते हुए शर्म नहीं आ रही। और मित्सुआ इनकी सारी बात ये सुन रही होती है और शर्मिंदा होती है। और इसके बाद ये इस बाउल को पैक करते हैं और इनका मानना है कि ये लिक्विड बाद में जाके एल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, जिसको ये साकी बोलते हैं। अब इसके बाद मित्सुआ और युसुआ घर जाने के लिए निकल जाते हैं। युसुआ
मिसुआ से बोलती है, क्या हुआ बेना, अगर तुम्हारे दोस्तों ने हमें वो रस्म करते हुए देख लिया, चिल करो यार। इस पर मिसुआ बोलती है, हमें जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मिसुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी क्लासमेट्स ने उसको ये रस्म करते हुए देख लिया। मिसुआ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है और इस शहर से भी। काश के गॉड मुझे अगले जन्म में एक खूबसूरत लड़का बनाए जो बड़े शहर में रहता हो। इसके बाद अगले दिन की सुबह में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है ताकी। ताकी सोते सोते अपने बेड से गिर जाता है और उठ जाता है और बहुत हैरानी से अपने आप को देखने लगता है। फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और बहुत डर जाता है और अपने आप को जाके मिरर में देखने लगता है। तभी यहाँ ताकी के डैड की आवाज आती है, बच्चे तुम उठ गए, आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है, तो तुम खाना बना के स्कूल चले आना। और ताकी के डैड ये बोलकर अपने काम पर चले आते हैं। ताकी बोलता है, यार बड़ा अजीब सपना है ये तो। इसके बाद ताकी अपने स्कूल के लिए रेडी होता है और अपने फ्लैट से बाहर आता है और बहुत हैरान हो जाता है टोक्यो सिटी को देखकर। और इन भाई साहब को अपने स्कूल का रास्ता भी नहीं मालूम होता है, तो ये गूगल मैप की हेल्प से अपने स्कूल पहुंचते हैं और जाके अपनी क्लास ढूंढने लगते हैं। इनको अपनी क्लास का भी नहीं पता होता है। और तभी इसका दोस्त यहाँ आ जाता है और इसका नाम है सुकासा। सुकासा ताकी से बोलता है, यार बड़ी देर कर दी आज तूने आने में, चल पहले लंच करने चलते हैं फिर चलेंगे क्लास में। और ये दोनों अपने एक और दोस्त के पास आकर बैठ जाते हैं। ताकि इन दोनों से बोलता है, माफ करना यार, आज मैं स्कूल आते हुए खो गया था। इस पर ये दोनों बोलते हैं कोई अपने स्कूल आते हुए कैसे खो सकता है। सुकासा बोलता है, ये सब छोड़ो यार, चलो हम कैफे चलते हैं। ताकि बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या हम कैफे जाएंगे। इसके दोस्त बोलते हैं, ये इतना खुश क्यों हो रहा है बे। इसके बाद ये तीनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ का मेन्यू देखकर ताकि बोलता है, इतने में तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा। इस पर इसके दोस्त बोलते हैं, कौन सा जमाने में जी रहे हो भाई दादाजी। ताकि दिल में बोलता है, ये एक सपना है राइट, तो मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ बिना पैसों की टेंशन लिए। तो इसके बाद ताकि अपने लिए एक केक मंगवाता है और उससे बड़े मजे से खाता है। और इसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हें आज काम पर नहीं आना। ताकि बोलता है, जाना तो है लेकिन मुझे पता नहीं है मैं काम कहाँ करता हूँ, क्या तुम्हें पता है मैं काम कहाँ करता हूँ। इस पर इसके दोस्त बोलते हैं, अबे तेरा दिमाग खिसक गया है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ ताकि वेटर का काम कर रहा होता है, लेकिन उससे काम कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। शेफ भी उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कस्टमर्स भी। ताकि बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, आखिरकार ये भयानक सपना कब खत्म होगा। और इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लग जाता है कि उसके खाने में टूथपिक क्या कर रही है बे। यहाँ मामला और गर्म होता है लेकिन ये लड़की यहाँ आ जाती है और बात संभाल लेती है। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है, साफ सफाई चल रही है और इस लड़की का नाम है मिस ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा ताकि से बोलती है, आज तुम्हारा बेड लक चल रहा है क्या, आज तुमने सब खराब कर दिया था। ताकि बोलता है, मिस ओकुदेरा आपकी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। मिस ओकुदेरा बोलती है, ये तो ब्लेड से काटी गई है, जरूर ये उस घटिया कस्टमर ने किया होगा। ताकि मिस ओकुदेरा का हाथ पकड़ता है और उनको एक रूम में लेकर आ जाता है और उनकी स्कर्ट सीकर दे देता है। मिस ओकुदेरा ताकि से बहुत खुश होती हैं और ताकि का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद ताकि अपने घर आ जाता है वापस और बोलता है, ये सपना कितना असली सा लगता है ना। असल में अब तक ताकि की बॉडी में मिसुआ होती है और उसको यही लग रहा होता है कि वो एक सपना देख रही है जहाँ वो एक लड़की की जिंदगी जी रही है जो टोक्यो में रहता है। मिसुआ ताकि का फोन देख रही होती है ताकि इसको ताकि के बारे में और कुछ पता चले और इसको ताकि के फोन में मिस ओकुदेरा की तस्वीरें दिखती हैं और ये समझ जाती है कि ताकि मिस ओकुदेरा को पसंद करता है और मिसुआ ताकि बनकर मिस ओकुदेरा को प्यार भरे मैसेजेस कर देती है। और तभी इसको हिट होता है कि इसकी नोटबुक में जो हु आर यू लिखा था कहीं वो ताकि ने तो नहीं लिखा था। मिसुआ बोलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है ना। लेकिन फिर भी ताकि के हाथ पर अपना नाम लिख देती है मिसुआ और सो जाती है। फिर जब अगले दिन ताकि अपनी बॉडी में उठता है तो वो अपने हाथ पर मिसुआ लिखा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, यार ये किसने लिखा होगा। फिर जब वो अपना फोन देखता है तो मिस ओकुदेरा को प्यार भरे मैसेजेस किए थे जो मिसुआ ने, वो भी देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये सब क्या चल रहा है। फिर जब स्कूल में ताकि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो ताकि के दोस्त बोलते हैं, आज तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का पता तो मालूम है ना। ताकि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ताकि बोलता है, यार मैं जा रहा हूँ काम पर, और ताकि यहाँ से चला जाता है। ताकि का दोस्त बोलता है, आज इसकी तबीयत कुछ ठीक लग रही है। सुकासा बोलता है, लेकिन कल वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसके बाद ताकि अपने काम पर आ जाता है और ताकि अपने सामने अपने कोलीग्स को खड़ा देखता है जो इस पर गुस्सा होते हैं। ये ताकि पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये भी मिस ओकुदेरा को पसंद करते हैं। ये सारे बोलते हैं, क्यों भाई, कल तो तुम उसको घर तक छोड़ने गए थे। ताकि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कल तो ताकि की बॉडी में मिसुआ थी ना। और इतने में मिस ओकुदेरा भी यहाँ आ जाती है और ताकि को आंख मार के बोलती है, आज मौसम बहुत अच्छा है ना मिस्टर ताकि। ताकि का पूरा मुंह लाल हो
जाता है शर्म से, और ताकि के कोलिग्स और गुस्सा हो जाते हैं ताकि पर। और दूसरी तरफ जब मिस्सुआ अपनी बॉडी में उड़ती है तो देखती है कि उसके हाथ पर भी बहुत कुछ लिखा होता है ताकि ने। फिर जब मिस्सुआ अपने स्कूल जाती है तो पूरी क्लास मिस्सुआ को हैरानी से देखने लगती है। मिस्सुआ अपनी सीट पर आकर बैठती है और अपनी दोस्त से पूछती है, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मिस्सुआ की दोस्त बोलती है, क्योंकि तुमने कल हरकत ही ऐसी की थी। मिस्सुआ बोलती है, क्या किया था मैंने? मिस्सुआ की दोस्त बताती है, कल जब अपनी क्लास चल रही थी तो अपने क्लासमेट्स तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे थे, तो तुम्हें गुस्सा आया और तुमने अपनी डेस्क को लात मार के गिरा दिया। मिस्सुआ बोलती है, क्या मैंने ऐसा किया? फिर जब मिस्सुआ अपने घर जाके अपनी नोटबुक देखती है तो उसमें बहुत कुछ लिखा होता है ताकि ने, और ताकि के फोन में मिस्सुआ ने बहुत कुछ लिखा होता है। फिर कहीं जाके इन दोनों को समझ में आता है कि ये जिसे सपना समझ रहे हैं वो एक हकीकत है। ये दोनों सच में अपनी बॉडी स्विच कर रहे हैं। जब ये सोते हैं तो इनकी बॉडी स्विच हो जाती है और जो भी ये एक दूसरे की बॉडी में हरकतें करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो दूसरे दिन इनको कुछ भी याद नहीं रहता। पर आसपास हुए बदलाव की वजह से इन्हें पता लग ही जाता है कि इन्होंने क्या क्या कांड किए थे जब ये एक दूसरे की बॉडी में थे। फिर ये एक नियम बनाते हैं कि ये एक दूसरे की बॉडी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और सोने से पहले जो भी इन्होंने पूरे दिन में किया वो एक दूसरे की नोटबुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। पर फिर भी ये एक दूसरे की लाइफ के एल लगा देते हैं। जैसे ताकि ने मित्सुआ की इमेज एक एरोगेंट लड़की में बदल दी थी, और दूसरी तरफ मित्सुआ ने ताकि की इमेज एक केयरिंग एंड क्यूट लड़की की बना दी, और मित्सुआ ताकि को मिस ओकुतेरा के करीब लेकर आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की हरकतों से परेशान हो गए थे। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे अगले पार्ट में। असल में ये पार्ट मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप बनाया है। पार्ट 2 में मैं पूरी स्टोरी कवर करूंगा। पार्ट 2 में एक्चुअल में मजा आएगा। तो पार्ट 2 तुम मिस ना कर दो, इसलिए तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा पार्ट 2 के साथ। गुड बाय।